प्राचीन भारत में देव और असुर एक ही रणभूमि में आमने सामने थे। दोनों के पास समान शस्त्र, समान बुद्धि और समान रणनीति थी। फिर भी युद्धों के परिणाम बार बार असंतुलित दिखाई देते थे। यही असमानता इस कथा की वास्तविक पृष्ठभूमि बनती है। इस असंतुलन की जड़ शक्ति या साहस नहीं थी। असल कारण पुनर्जीवन की वो विद्या थी जिसे शुक्राचार्य ने असुरों के लिए रचा था, और उसी विद्या को संजीवनी कहा गया। संजीवनी को अमरता समझना एक बड़ी गलतफहमी थी। ये मृत्यु को रोकती नहीं थी, ये हार के बाद अस्तित्व को फिर से जोड़ती थी। जब असुर योद्धा युद्ध में गिरते थे, संजीवनी उन्हें फिर उसी स्थिति में लौटा देती थी। इससे हार स्थायी नहीं रह जाती थी। हर युद्ध असुरों के लिए चलता रहने वाला संघर्ष बन जाता था। देव पक्ष में हर मृत्यु स्थायी क्षति बन जाती थी। उनकी जीत भी अगली लड़ाई तक सीमित रहती थी। हर हानि के साथ उनकी शक्ति घटती जाती थी। इसी असमानता से युद्ध का झुकाव असुरों की ओर बढ़ा। इस पूरी व्यवस्था का केंद्र स्वयं शुक्राचार्य थे। वे युद्ध भूमि में लड़ने वाले योद्धा नहीं थे, वे संजीवनी तंत्र के रचनाकार और नियंत्रक थे। हर पुनर्जीवन उनकी अनुमति और विधि से होता था। असुरों की निरंतर वापसी इसी नियंत्रण पर निर्भर थी। संघर्ष की दिशा तब बदली जब कच्छ शिष्य बनकर पहुंचे। देवताओं ने बल नहीं, विश्वास का मार्ग चुना। कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम में निकटता से रहने लगे। यही से ज्ञान का प्रवाह चुपचाप शुरू हुआ। कच्छ की मृत्यु बार बार होने लगी। हर बार संजीवनी से उसका पुनर्जीवन हुआ। विद्या अभ्यास बनती गई, रहस्य नहीं रहा। ज्ञान धीरे धीरे एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। यहीं पर व्यवस्था की छिपी कमजोरी साफ दिखने लगी। पुनर्जीवन का बार बार उपयोग नियंत्रण ढीला करने लगा। जो विद्या दुर्लभ थी वो आदत बनती चली गई। संजीवनी की विशिष्टता समाप्त होते ही असुरों की बढ़त रुकने लगी। जो अजेयता निरंतर पुनर्प्राप्ति पर टिकी थी वो कमजोर पड़ गई। जब पुनर्जीवन सामान्य हुआ तब पराजय का अर्थ लौट आया। प्राचीन ग्रंथों ने इसे जीत की कहानी नहीं माना। इसे एक चेतावनी की तरह संभाल कर रखा गया, क्योंकि बिना परिणाम वाली व्यवस्था संघर्ष को खत्म नहीं करती। युद्ध के बाद यह साफ दिखने लगा कि संजीवनी क्यों गिरी। उसका अंत शस्त्रों से नहीं, फैलाव और गलत उपयोग से हुआ। जब विद्या नियंत्रण से बाहर गई, शक्ति संतुलन बदल गया। अंततः वही व्यवस्था टूटी जिसे अजेय समझा गया था।